भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरा टेस्ट मुकाबला खेला गया, जिसमें टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। शुभमन गिल, ऋषभ पंत, केएल राहुल, जयसवाल, जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर तबाही मचा दी। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी की कि जिसे देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज और युवा कप्तान शुभमन गिल को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। सोचा कि भारतीय टीम को जल्द ही पवेलियन का रास्ता दिखाकर इस मुकाबले को जीत लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अच्छे से अच्छे टीम को धूल चटा देने में दोस्तों कसर नहीं छोड़ी। प्रेजेंट टाइम में भारतीय टीम विश्व की क्रिकेट में सबसे नंबर 1 टीमों में से एक आती है। दोस्तों, टॉस की बाजी हारने के बाद गिल और उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर केएल राहुल उतरे। केएल राहुल और शुभमन गिल एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हैं और अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा देने की क्षमता रखते हैं। शुभमन गिल ने पहले ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और केएल राहुल ने स्टार्टिंग में ही टिक कर बल्लेबाजी करना स्टार्ट किया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जोश टांग, जिनकी पहली गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिल पाया। तीसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन ले लिए और चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। तीसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जेमी स्मिथ, जिनकी कातिलाना गेंदबाजी अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों के लिए दोस्तों खतरनाक बन जाती है। दोस्तों, उन्होंने पहली गेंद पर कोई रन नहीं दिया, दूसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं दिया, तीसरी गेंद पर भी कोई रन नहीं दिया। चौथी गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर गिल आए, जिन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। एक ओवर में सिर्फ 2 रन दिए जेमी स्मिथ ने। उसके बाद मैदान पर क्रिक बॉक्स गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया और पांचवी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। शुभमन गिल और केएल राहुल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से मैदान पर जमकर कहर बरपाया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। शुभमन गिल ने 7वें ओवर में दोस्तों ओलीपॉप की 6 गेंदों पर 3 चौके जड़ दिए। वहीं दोस्तों 8वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए जेमी ओमर्टन, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने भी चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। छठी गेंद पर 1 रन लिया। दोस्तों, ओवर समाप्त हुआ। 9वां ओवर फेंकने के लिए आए मैदान पर दोस्तों ओलीपॉप, जिनकी पहली गेंद पर केएल राहुल
राहुल ने दौड़कर 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 1 रन लिया। केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते भिलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। राहुल का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। उधर शुभमन गिल भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से तबाही मचा रहे थे। शुभमन गिल ने 21वें ओवर में चौका लगाया और दोस्तों 22वें ओवर में केएल राहुल ने 2 चौके जड़ दिए। 23वें ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ा। इन दोनों की जोड़ी मैदान पर 31वें ओवर तक चलती रही, जहां तक दोस्तों उन्होंने मैदान पर अपनी 150 रनों की शानदार पारियां खेल चुके थे और मैदान पर टिके हुए थे। 32वें ओवर में केएल राहुल ने 1 चौका और 1 छक्का लगाया। वहीं 33वें ओवर में गिल ने 1 चौका जड़ा, लेकिन 34वें ओवर में भारतीय टीम को बड़ा झटका शुभमन गिल के रूप में लगा। शुभमन गिल ओलिपोप की गेंद पर पवेलियन का रास्ता देख गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी एसएसबी जायसवाल। तो एसएसबी जायसवाल वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। जायसवाल का बल्ला मैदान पर गरजने लगा, लेकिन तब तक भारतीय टीम को एक बड़ा झटका जेमी ओवर्टन ने दिया शुभमन गिल के रूप में। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर सनसनी छा गई कि आखिरकार अब टीम इंडिया की नैया कौन पार लगाएगा। उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, जिन्होंने एसएसबी जायसवाल के साथ मिलकर शानदार बल्लेबाजी की और आते ही चौके के साथ शुरुआत की और मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया और मैदान पर उन्होंने तबाही भरी बल्लेबाजी की। 43वें ओवर में ऋषभ पंत ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। 44वें ओवर की पहली गेंद पर पंत ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक जायसवाल को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक ऋषभ पंत को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। ऋषभ पंत और एसएसबी जायसवाल की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने आज रोते बिलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। जो भी खिलाड़ी मैदान पर गेंदबाजी के लिए जा रहा है, हर कोई कूटा जा रहा है। यह नजारा देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। ऋषभ पंत ने एसएसबी जायसवाल के साथ मिलकर 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। हालांकि दोस्तों एसएसबी जायसवाल 62 रन बनाकर आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने मैदान पर आईपीएल के मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए अच्छे से अच्छे खिलाड़ियों को धूल चटा दी और अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से गुजरात टाइटल्स को कई मुकाबले में जीत दिलाई। दोस्तों, आज भी साई सुदर्शन ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की और तबाही भरी बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। ऋषभ पंत और साई सुदर्शन की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। साई सुदर्शन ने मैदान पर महज 28 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया। वहीं 64वें ओवर में साई सुदर्शन ने 2 चौके और 1 छक्का भी जड़ दिया। दोस्तों 65वें ओवर में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका साई सुदर्शन के रूप में लगा। साई सुदर्शन रन आउट हुए। इनके आउट होने के बाद ऋषभ पंत का साथ निभाने के लिए आए मैदान पर रविंद्र जडेजा, जो कि खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, जिन्होंने मैदान पर
टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर 67वें ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा और 68वें ओवर की पहली गेंद पर जडेजा ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक केएल राहुल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। दोस्तों, मैदान पर एक के बाद एक जडेजा और ऋषभ पंत की जोड़ी टिकी हुई थी और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रही थी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूट दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। तो भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला हो चुका था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की झज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक स्कोर को आगे बढ़ाया। मैदान पर रविंद्र जडेजा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार की। रविंद्र जडेजा ने मैदान पर धुआंधार बल्लेबाजी की और 84 ओवर तक उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक ठोंककर एक नया इतिहास रचा। उसके बाद दोस्तों, जसप्रीत बुमराह ने 21 रनों का योगदान दिया। मोहम्मद सिराज 11 रन बनाकर आउट हुए। वहीं चाइनामैन कुलदीप यादव ने 3 रन बनाए और दोस्तों, आकाशदीप ने 7 रनों की पारी खेली। रविंद्र जडेजा मैदान पर नॉट आउट रहे। मैदान पर भारतीय टीम ने 695 रनों की शानदार पारी खेली और आज इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स उनका साथ निभाने के लिए मैदान पर जैकब बेथल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों, जैकब बेथल और बेन स्टोक्स की जोड़ी मैदान पर टिकी हुई थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जिन्होंने मैदान पर 18 ओवर तक कोई भी विकेट नहीं गिरने दिया। उसके बाद दोस्तों, भारतीय टीम के गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने बेन स्टोक्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों, बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रुक, जो कि खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, जो कि 35 रन बनाकर आउट हो गए। जैकब बेथल मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। इनका साथ निभाने के लिए मैदान पर वैन डकेट आए, जो कि टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, वैन डकेट भी 34 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद सैम कुक ने 12 रनों की पारी खेली। ब्रांडन कोर्स ने 48 रन बनाए और दोस्तों, जेमी ओवर्टन ने 37 रन बनाए। ओली पोप 24 रन बनाकर आउट हुए। जो रूट ने 11 रन बनाए और स्मिथ ने 27 रनों की पारी खेली। इंग्लैंड के एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे। लास्ट विकेट बचा था इंग्लैंड के पास दोस्तों जैकब बेथल, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहा था, जिनका साथ निभाने के लिए मैदान पर आए थे जोश टांग, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। जोश टांग मैदान पर रन आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद मैदान पर क्रिस वोक्स आए, जो कि अपनी खतरनाक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। क्रिस वोक्स ने 27 रनों की पारी खेली जैकब बेथल के साथ मिलकर, लेकिन दोस्तों 395 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई। भारतीय टीम ने अभ्यास मुकाबले में इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर टूटा और वही भारतीय टीम के गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को धूल चटा दी और अभ्यास मैच में यह मुकाबला शानदार तरीके से जीता। रियल मुकाबला 20 तारीख से स्टार्ट किया जाएगा। पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहेगी।